नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। जुलाई में जल विस्फोट, भारतवर्ष की 360 डिग्री रिपोर्ट। जी हां, बरस रहे हैं बादल, गरज रही हैं नदियां, पुल डूब रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, घर, मकान, गाड़ियां सब डूब रहे हैं। उफनती लहरें तबाही की दस्तक दे रही हैं। कहीं बाढ़ है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। आधे हिंदुस्तान का कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत पर हुआ है, जहां दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक हाहाकार मचा हुआ है। जुलाई में जलजला आया हुआ है। 5 तस्वीरों में देखिए कि बाढ़ बारिश से कैसा कोहराम मचा हुआ है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अगर 2 दिन से ज्यादा बारिश हुई तो कई इलाके बाढ़ में डूब सकते हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ हुई बारिश से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। इस हालत के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि खामियाजा एक आम दिल्ली वासी को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में लुटियंस जोन में वीवीआईपी के घरों में पानी जा घुसा है। सोचिए, जब लुटियंस की यह हालत है तो बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर पुल टूट या फिर बह गए हैं, सड़कें धंस गई हैं, लैंडस्लाइड से हाईवे जाम हो चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर सड़कें डूब गई हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा असर हुआ है। ये तो मानसून की शुरुआत है, अभी से ये हालात है, तो आगे ये मानसून कितना विनाशक हो सकता है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां जलभराव ने सिविक एजेंसियों की पोल खोल दी है। लुटियंस जोन में रहने वाले सांसदों, जजों और दूसरे वीवीआईपीज के आवास में पानी भर गया। अब समझिए बाकी दिल्ली वालों का क्या हाल होगा। दरिया दरिया हुई दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले पहाड़ों पर बाढ़ बारिश से कैसा कोहराम मचा है। उत्तराखंड और हिमाचल में लोगों पर कैसे कहर टूट रहा है। रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, नाले उफन रहे हैं, टूरिस्ट फंस गए हैं, यानी हालात काफी बदतर हो चुके हैं। दिल्ली बनी दरिया, पहाड़ों में जलजला। कुदरत का संग्राम, बारिश से त्राहिमाम। खिसक गया पहाड़, हाईवे पर हाहाकार। सैलाब का ऐसा कहर, बह गई कार। रिकॉर्ड तोड़ बारिश, बादल फाड़ तबाही। हिमाचल में चट्टानी वार, उत्तराखंड में पानी की मार। पहाड़ों से मैदान तक हाहाकार, पानी से चीख पुकार।
एक एक तस्वीर देख लीजिए, कैसे पानी के प्रहार से कोहराम मचा हुआ है। जहां दिल्ली में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं पहाड़ों पर खौफनाक हालात हैं। जो जहां है वहीं फंस गया है। ये तस्वीरें कुल्लू से आई, जहां बरसाती नाले के पास बनी पार्किंग में खड़ी कारें पानी में डूबने लगी। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार बहने लगी। पानी कार को ऐसे बहा कर ले गया जैसे कोई खिलौना हो। पहली कार्रवाई, दूसरी कार्रवाई, तीसरी कार्रवाई। लोग पुल पर खड़े कारों को बहते हुए देखते रहे। कसोल बाजार के पास ग्राहण नाला पानी से लबालब भर गया, जबकि कुछ दिन पहले तक यह नाला सूखा था। काफी आगे तक गाड़ियां खड़ी होती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई जिससे नाले का दायरा पार्किंग तक आ गया और कई गाड़ियां डूब गई, 2 गाड़ियां बह गई। ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की, जहां पानी के बार को एक पुल सह नहीं सका और पुल का एक हिस्सा टूट गया। ये चंबा का बखानी इलाका है, जहां रावी नदी पर पुल बना है। ये 2 गांवों को आपस में जोड़ता है। रावी नदी का बहाव बेहद तेज है। पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है। आशंका जताई जा रही है कि एक हिस्सा टूटने के बाद पूरा पुल कभी भी बह सकता है। हिमाचल के मंडी में भी बाढ़ बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मंडी के बाजार और बाईपास को जोड़ने वाला 40 साल पुराना पुल बह गया। ब्यास नदी पूरे उफान पर है। पानी इतना ज्यादा था कि पुल के ऊपर से गुजरने लगा। कुछ ही देर में पुल को अपने साथ बहा लेगा। जहां एक तरफ तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, वहीं कई जगह लैंडस्लाइड और सड़क धंसने की तस्वीरें आ रही हैं। हिमाचल के सिरमौर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गंगतोली के पास नेशनल हाईवे 707 के पास अचानक से पहाड़ दरकने लगा और फिर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। एक साथ कई पत्थर नीचे गिरने लगे। हाईवे से गुजरने वाले लोगों की सांसें थम गई। जैसे तैसे ट्रैफिक रोका गया। हिमाचल से सोलन में भी तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार सवार को मौत छू कर निकल गई। लैंडस्लाइड हो रहा है, तभी एक कार वहां से गुजर रही थी। देखिए कैसे सेकंड के 10वें हिस्से में उसकी जान बची। अगर किस्मत साथ न देती तो भारी पत्थर कार पर गिर जाता और बड़ा हादसा हो सकता था। एक और तस्वीर हिमाचल से ही है, जहां कुल्लू के एक डैम से पानी छोड़ा गया तो आसपास के इलाके में बाढ़ आ गई। हालात इसलिए भी भयंकर हो गए कि पानी की रफ्तार बहुत तेज थी। पंडोह डैम से पानी काफी ऊंचाई से भी गिर रहा था। इस वजह से आसपास के इलाकों में कई फीट ऊंचाई तक पानी जा पहुंचा, जिससे एक बड़ा इलाका डूब गया।
अब पानी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे वहां बाढ़ आ सकती है। एहतियात के तौर पर लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। मंडी में रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, जबकि अभी बारिश बंद नहीं हुई है, इसलिए हालात और खौफनाक हो सकते हैं। कुल्लू में भी स्थिति काफी खराब है, जबकि मनाली में भी सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं, क्योंकि मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। हाईवे धंसने से ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया। कई जगह तो पानी हाईवे के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में गाड़ियों के बह जाने का डर बना हुआ है। बाढ़ बारिश की वजह से लोग फंस गए। खास तौर से हिमाचल घूमने गए टूरिस्ट भी मौसम की मार झेल रहे हैं। ये मंडी की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ की वजह से पानी घरों तक में घुस गया है। गाड़ियां करीब करीब पूरी तरह से डूब चुकी हैं। इस बीच लोगों का रेस्क्यू भी हो रहा है। देखिए कैसे तेज बारिश और बाढ़ के बीच कैसे रेस्क्यू टीम लोगों को बचा रही है। एक घर से दूसरे घर पर सीढ़ी लगाकर लोगों को निकाला जा रहा है। एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें हिमाचल के मनाली से। देखिए कैसे एक साथ 4 दुकानें गहरी खाई में गिर जाती हैं। 4 सेकंड में 4 दुकानें तबाह हो जाती हैं, क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ दरकता है और अपने साथ में चारों दुकानों को ले जाता है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त दुकानें बंद थी, वहां कोई मौजूद नहीं था। मनाली में हालात काफी खराब है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही, जिसकी वजह से ब्यास नदी उफान पर है। पानी रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा है। अगर बारिश 1-2 दिन में नहीं रुकी, भारी तबाही हो सकती है। अब शिमला से आई हाहाकारी तस्वीरें देखिए, कैसे जलजला आया हुआ है। शिमला के सुन्नी चाबा पावर हाउस तक में पानी जा घुसा है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई रोक दी गई। चाबा डैम से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ आ गई, जिससे डैम के पास बने पावर हाउस में मशीनें पूरी तरह डूब गई। इतना ही नहीं, कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ है। हालांकि ये हालात शिमला के बाहरी इलाके के, अभी रिहायशी इलाकों में हालात सामान्य है, लेकिन हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से टूरिस्ट शिमला में फंसे हुए हैं। इसी तरह उत्तराखंड का भी हाल है। केदारनाथ जाने वाला रास्ता लैंडस्लाइड से रुक गया है। चमोली उत्तरकाशी में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। तेज बारिश से मंजर और भयानक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली में दिन भर हुई बारिश ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ऐसा साल 1982 के बाद पहली बार हुआ। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने दिल्ली में जल निकासी के इंतजाम की पोल खोलकर रख दी, जिसमें वीवीआईपीज इलाकों तक में, नेताओं सांसदों तक के घर में पानी भर गया। लुटियंस लबालब, मानिए के घर में सैलाब। मानसून मूसलाधार, दिल्ली में पानी का प्रहार। सड़कें धंस गई, यमुना उफान पर आ गई। दरिया दिल्ली, बारिश से पोल खुले। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है और देख लीजिए दिल्ली का हाल क्या हो चुका है। दिल्ली का कोई इलाका नहीं बचा होगा जहां जल भराव नहीं हुआ। यहां तक कि वीवीआईपी लुटियन जोन में भी हालात कितने खराब हैं, इन तस्वीरों में देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के सरकारी आवास में पानी घुस गया।
प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सरकारी बंगले में हूं और पहले आपको तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद इनसे बातचीत भी कराऊंगा। ये देखिए उनके सरकारी बंगले का ये बाहरी हिस्सा है, मतलब घर के अंदर का हिस्सा है, लॉन है और चारों तरफ यहां पर पानी जमा है, जलमग्न हो गया है। लोधी एस्टेट का ये इनका सरकारी घर और पीछे इनका दफ्तर है। तमाम जो कुर्सी टेबल थे वो अंदर रख दिए गए हैं ताकि वो पानी से उनको बचाया जा सके। और खुद डॉक्टर प्रोफेसर साहब के जो पैर हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जमीन से लगभग 1.5 से 2 फीट, आपके 2 इंच जो आप कह सकते हैं कि पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। रामगोपाल यादव का घर लोधी स्टेट में है। उनके आसपास कई केंद्रीय मंत्री, वीवीआईपी रहते हैं। करीब करीब सभी के घर का यही हाल है और हैरानी की बात यह है कि एनडीएमसी का स्टाफ फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि ड्रेनेज व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई होती समय से तो ये नौबत आ ही नहीं सकती थी। हालांकि पहले भी 2-3-4 बार आ चुकी है, लेकिन इस बार तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस बार मैंने कहीं सफाई होती भी नहीं देखी दिल्ली में। यहाँ तो छोड़िए, कहीं नहीं देखी, क्योंकि सफाई होती तो सब दिखता है सामने कि सफाई हो रही है, बाद में गाड़ियाँ गंदगी ले जा रही निकाल के। नथिंग हैपन्स। एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के का ये इलाका है, आपको लगता है कि उन लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है? बारिश से पहले हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक बूंद पड़ती है तो जाम लग जाता है गाड़ियों का, कोई सिस्टम पानी भर जाता है पूरा। और अब की तो ज़्यादा पानी बरसा है। अब देखिए रायसीना रोड पर कैसा हाल है, जहां मौजूद भारतीय युवा कांग्रेस के दफ्तर में भी पानी भर गया। ये भारतीय युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस का ये दफ्तर है, एनएसयूआई का भी दफ्तर है और पूरा दफ्तर जो है इस वक्त जलमग्न हो चुका है। पूरे दफ्तर में सिर्फ पानी नजर आ रही है और यहाँ पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई नेता नहीं है। गेट खुला हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर जमा है। निश्चित तौर पर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो जल निकासी की जो व्यवस्था होनी चाहिए एनडीएमसी की ओर से, सीपीडब्ल्यूडी की ओर से, किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। लगातार मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी जा रही थी कि दिल्ली में तेज़ बारिश होगी, अलर्ट दिए जा रहे थे, लेकिन किसी अलर्ट का कोई आप कह सकते हैं कि उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसको सावधानी उससे नहीं बरती गई। और दिल्ली में हर तरफ ऐसा ही नजारा था। अकबर रोड, मिंटो रोड, फिरोज शाह रोड, टैगोर रोड, रफी मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग, खान मार्केट, मोती बाग, सराय काले खां, रोहिणी, बुराड़ी। इनमें से कुछ इलाके वीवीआईपी हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम कैसा है उसकी इस बारिश ने पोल खोल दी। मिंटो जो रोड है वो भी बंद कर दी गई है। ये देखिए हर तरफ से पानी यहाँ पर आ रहा है क्योंकि पानी आसपास जहाँ से छोड़ा जा रहा है। देखिए इस वजह से पानी पूरा मिंटो रोड पर भर गया है, इसलिए मिंटो रोड को बंद कर दिया गया है। देखिएगा पूरा इधर से बैरिकेडिंग है और दूसरी तरफ से भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। दोनों साइड से मिंटो रोड बंद कर दी गई क्योंकि पिछले सालों में जो मिंटो रोड पर एक हादसा भी हो चुका है। इसी वजह से देखिए अब मिंटो रोड पहले से ही एहतियातन जब भी कभी लगता है ऐसा कि पानी यहाँ पर भर सकता है या पानी कहीं से नाले जो उफनाते हैं और उनका पानी जब इधर आता है तब मिंटो रोड बंद कर दी जाती है। दिल्ली में अंडरपास में पानी भर जाना आम बात है। थोड़ी सी बारिश में इसी तरह का हाल हो जाता है। और सबसे ज्यादा बुरा हाल यमुना पार वाले इलाकों का है। यहाँ से जल निकासी के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया गया, लेकिन 2 दिन की बारिश ने उन तमाम इलाकों की भी पोल खोल दी जो वीवीआईपी कहे जाते हैं। इसके अलावा उन हाईवे पर भी पानी भर गया जहां से दिन रात ट्रैफिक गुजरता है।
इस वक्त हम आईटीओ पर खड़े हैं और देखिए आईटीओ पे लगभग 1 से 1.5 फीट पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ। ये सड़क आईटीओ चौराहे से अक्षरधाम की तरफ जाती है और मुख्य सड़क पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। सड़क कहीं नजर नहीं आ रही, गाड़ियों के टायर लगभग पूरे डूबे हुए हैं और इन्हीं पानी में चलकर गाड़ी आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो चुकी है। आप देखिए इसके अलावा कई जगह तो सड़कें धंस गई। रोहिणी में सेक्टर 24 के पास सड़क धंस गई, जबकि एक दिन पहले जनकपुरी में भी सड़क धंस गई थी। दिल्ली में कई सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उन्हें बंद कर दिया गया। इसके अलावा यमुना के पास वाले इलाकों को खाली कराने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। अगले 2 दिन तेज बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में दिल्ली में जलभराव और बढ़ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्कूलों को एक दिन बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली में बारिश रुक रुक कर हो रही है। कई इलाकों से पानी कम होना शुरू हुआ है, लेकिन बारिश अगर तेज होती है तो फिर से जलभराव हो सकता है। हथिनीकुंड बैराज ने 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे यमुना का जलस्तर भी बढ़ सकता है। खासतौर से यमुना के पास वाले इलाकों में उफनती यमुना से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।